दोस्तों कल के एपिसोड में आपने सुना कि सिल्वर स्ट्रीट के हमला करने वाले लोगों का पता चल गया था, जिसको पैंथर गैंग कहा जाता था। राज वहाँ से निकल गया और पैंथर गैंग के अड्डे पर पहुँच गया। पैंथर गैंग के बाहर खड़े सारे गार्डों को बेहोश करते हुए वो अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ 4 लोग एक मेज पर खड़े बड़े बैठ कर बातें कर रहे थे। आगे का एपिसोड सुनी। जब राज वहाँ पहुँचा तो उसने सुना कि यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना चाहता है और उसके लिए वो पैंथर गैंग के लीडर को 2 करोड़ देने को तैयार। रात थोड़ा नज़दीक जाकर देखता है तो वो जो ऑफ़र 2 करोड़ का दे रहा था उसको वो पहचान लेता है। वो जतिन राठौर था, राठौर परिवार के बिजनेस का एक मोहरा, जिसे राठौर परिवार का सारा बिजनेस हैंड ओवर किया गया था, जिससे वो राठौर परिवार के सारे बिजनेस को संभालता था। उसकी पहुँच से राठौर परिवार में इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, मगर राठौर परिवार को अगर उससे मार दिया जाए तो राठौर परिवार को काफ़ी नुकसान हो सकता था। ये सोचकर राज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अंदर आते हुए कहता है, कौन चाहता है उस स्ट्रीट को तबाह करना, वो मेरी है और मेरी स्ट्रीट को अगर हाथ लगाने की हिम्मत किसी में है तो आओ और मेरा मुकाबला करो। उस अनजान आवाज़ को सुनकर वो चारों पीछे मुड़कर देखते हैं। कभी बगीरा गुस्से में कहता है, अबे साले किधर मर गई, इधर आओ और इसको बाहर निकालो यहाँ से। जिसको सुनकर जोर से हंसते हुए कहता है, तेरे सारे आदमी तो पहले ही जा चुके हैं बे, वरना मैं पहले ही बेहोश कर चुका हूँ। अब तू और तेरा ये पंटर बचा है, दम है तो आ जा, तू भी आजमा ले। बगीरा उसकी बात सुनकर काफ़ी ऊँचा देखता है और देखता है कि उसके सारे आदमी ज़मीन पर डले हुए थे। ये सुनकर उसका राइट हैंड जय कहता है, भाई इसके लिए तो मैं अकेला काफ़ी हूँ, आप चिंता क्यों करते हो। जय कहकर जय उसकी तरफ आगे बढ़ता ही है। फिर राज उसका हाथ पकड़कर उसे पुश कर देता है, इससे जय का एक हाथ टूट जाता है। ये देखकर बगीरा कहता है, तूने मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत की है, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। जो उस पर राज कहता है, तुझे भी अभी बताता हूँ कि मैं कौन सी चीज़ हूँ बे। और जिससे पहले बगीरा को समझ पाता है, राज उसके पास जाता है और अपने एक हाथ से ऊपर हवा में उठा देता है। ये देखकर बगीरा अपना बहुत कोशिश करता है राज को छुड़ाने की, और वो छुड़ा नहीं पाता है। फिर बगीरा उससे कहता है, भाई तू कौन है बे, और भाई मुझे छोड़ दे, भाई मुझे छोड़ दे। बगीरा फिर धीरे धीरे देखता है कि उसकी ताकत किसी उसके सामने वाले के मुकाबले कुछ नहीं है। ये देखकर बगीरा उसके सामने गड़गड़ाते हुए कहता है, भाई मुझे छोड़ दे, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, उस स्ट्रीट को मैं छोड़ दूँगा भाई, मैं छोड़ दूँगा। चंद्र राज कहता है, उस स्ट्रीट को तू क्या छोड़ देगा भाई, उस स्ट्रीट को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, वो अपन की है, समझा क्या। और बात रही, फिर वो उसको कुन्ने की तरफ फेंक देता है, जिससे बगीरा एक दीवार से टकरा कर वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद राज जतिन राठौर के पास जाते हुए कहता है, अबे राठौर परिवार के निकम्मे कुत्ते, क्या चल रहा है बे राठौर परिवार में आजकल। मैंने सुना है तुम लोगों ने काफ़ी 10 सालों में काफ़ी तरक्की कर ली है। जैसे उनका राठौर परिवार का जतिन राठौर कहता है, अबे तू कौन है बे जो हमारे राठौर परिवार के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। जैसे उनका राज कहता है, अबे तुझे क्या लगता है, तू मेरी बहन को नौकरानी बनाकर अपने घर में काम करवाएगा और मैं लौट कर आऊँगा तो उसे छुड़ाऊँगा नहीं। मैंने उसे तो बचा लिया है, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा बे। जैसे उनका राठौर का जतिन राठौर सगमे से कहता है, भाई तू है कौन। जिस पर राज गुस्से में कहता है, जिस सिंघानिया परिवार को तूने बर्बाद किया था, मैं उसका इकलौता वारिस राज सिंघानिया हूँ, समझा गया। 10 साल बाद वापस लौटा हूँ अपने परिवार की मौत का बदला लेने। अब तुम्हें और तुम्हारे पूरे राठौर परिवार को बर्बाद कर कर ही मानूंगा। तो इसके बाद राज एक चुटकी बजाता है और उसके हाथ में एक तलवार प्रकट होती है, और तलवार का प्रकट होते ही वो सीधे जतिन राठौर का सिर उड़ा देता है। ये देख कर सतीश को पैर काँपने लगते हैं। जिस पर राज सतीश को तरफ देखते हुए कहता है, मेरे को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और पूरे राठौर परिवार की कुंडली चाहिए, अगर तुझे जिंदा रहना है। पूरा बिजनेस वर्ल्ड का कानून और पूरा राठौर परिवार का जितना भी हिसाब किताब है, जो तुझे जानकारी है वो मुझे बता दे, अगर तुझे ज़िंदा रहना है। सतीश सोचता है कि अगर मुझे बचना है तो मुझे इन्हें बताना होगा, और वो राठौर परिवार के जितने भी बिजनेस के सीक्रेट जानता था सब राज को बता देता है। राज उस सीक्रेट्स को जानने के बाद कहता है, बच्चे तू मेरे बारे में जान चुका है और तू राठौर परिवार को सतर्क कर देगा जैसे वो भाग निकलेंगे। मैं तुझे जिंदा तो नहीं छोड़ सकता, मैं तो एक सबक सिखा कर छोड़ दूंगा। जैसे कहने के बाद वो राज उसके माथे पर एक उंगली रखता है। उसके बाद सतीश बेहोश हो जाता है। उसके बाद राज हंसते हुए कहता है, जब तुझे होश आएगा ना तो तुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। उसके बाद वो बगीरा के पास जाकर बगीरा को उठाते हुए कहता है, अबे साले उठ। बगीरा उठते हुए हाथ जोड़ कर कहता है, सर 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 मुझे छोड़ दीजिए। जिस पर राज कहता है, अबे बल्ले के पल्ले, अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूँगा, समझा गया। आज से तू मेरे सारे ऑर्डर्स मानेगा। जब बगीरा उसके सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगी रहा था, तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, सर मैं आ गया। आगे एपिसोड जानने के लिए स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों बाद में, बाय।